रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुशखबरी है। खुशी की बात यह है कि आईएमएफ ने इस पर रजामंदी का इजहार कर दिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कमी की जाए और 2% तक प्रॉपर्टी की खरीदारी में 2% तक विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें कमी हो गई है। 2025 जो है इंशाल्लाह रियल एस्टेट का साल है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त आपको 2% तक विद होल्डिंग टैक्स पर कमी कर दी गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मोहम्मद रिजवान सरवर और हाजिर खिदमत हूं एक बड़ी जबरदस्त न्यूज के साथ। लेटेस्ट अपडेट है रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से है और मैं यूं कहूं कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुशखबरी है तब भी गलत नहीं होगा। असल में हमने देखा गुज़िश्ता कुछ अरसे में मैंने अपने प्रोग्राम्स भी किए, जो प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स डिज़ाइन की गई, प्लान की गई, जो कि ख़ास तौर पर जिसका मकसद था कि रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देना है, टैक्सेस में कमी करनी है। मगर इसमें जो एक मैं यूं कहूं कि रुकावट आ रही थी वो ये थी कि आईएमएफ की जानिब से रजामंदी का इजहार नहीं किया जा रहा था रियल एस्टेट सेक्टर को रिलीफ देने के हवाले से। मगर अब खबर अच्छी आ गई है और आने वाला वक्त इंशाल्लाह, हम हमेशा से उम्मीद रहते हैं कि आने वाला वक्त पहले से बेहतर हो। तो खबर यह है कि आईएमएफ ने जो रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्सेस के हवाले से कमी में रजामंदी का इजहार कर दिया है, जो कि एक तरह से खुशखबरी भी है, खुश आइंद खबर है और हुकूमत के हवाले से भी, हुकूमत के लिए भी ये बड़ी अच्छी खबर है। चूँकि गुज़िश्ता कुछ अरसे में इस पर काविशें हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स में सबसे अच्छी बात यह है कि रियल एस्टेट सेक्टर के जो नुमाइंदगान हैं उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया है, उनके जो कंसर्न्स हैं उनको सुना गया है, उनके जो ख़ास तौर पर जो चैलेंजेस वो फेस कर रहे थे उस पर भी बात की गई है। एक डेवलपर को क्या चैलेंज दरपेश है, एक बिल्डर को क्या पेश है और एक आम इन्वेस्टर क्या चाहता है, इस पर भी बात हुई। और उसके साथ साथ वो लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं वो उनको क्या किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक लंबी कतार है, लंबी लिस्ट है टैक्सेस की। तो सबसे पहले तो एक आम आदमी अपना घर बनाने से पहले ये सोचता है कि मुझे ये जो टैक्सेस की भरमार है, इतने टैक्सेस अदा करने पड़ेंगे, वो इस डर से अपना घर ही नहीं बना पाते बेचारे बहुत सारे लोग। लिहाजा इसमें हुकूमत ने ये अहसन इक़दाम उठाया, हम इसको सराहते हैं कि जी उन्होंने ऑन बोर्ड लिया रियल एस्टेट सेक्टर के लोगों को। और अब अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि आईएमएफ ने ये इस पर रजामंदी का इजहार कर दिया है कि रियल एस्टेट सेक्टर में कमी की जाए और 2% तक प्रॉपर्टी की खरीदारी में 2% तक विद होल्डिंग टैक्स जो है उसमें कमी हो गई है। ये तो अभी अब तक की लेटेस्ट अपडेट है कि ये न्यूज़ आ चुकी है। बहुत जल्द इस पर इंप्लीमेंटेशन भी हो जाएगी और आप देखेंगे ये 1 या 2% जो होता है दोस्तों, ये इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये रियल एस्टेट है। रियल एस्टेट में 2% कमी ये बड़ा अहम इकदाम होता है और इससे वाज़े फ़र्क भी पड़ता है। सो इंशाल्लाह इससे फ़र्क पड़ेगा, प्रॉपर्टी की मार्केट तेज़ होगी, ख़रीदारी में इजाफा होगा, चूँकि बायर के लिए इसमें सहूलत दी गई है, लेकिन जो सेलर है उसके टैक्सेस को बरकरार रखा गया है। और आने वाले वक्त में ये भी एक खबर है कि इंशाल्लाह इसमें मज़ीद कमी भी होगी और दीगर जो टैक्सेस हैं, कैपिटल गेन टैक्सेस हो गए और अदरवाइज जो टैक्सेस होते हैं प्रॉपर्टी के, उसमें भी एक वाज़े कमी देखने को मिलेगी। और वही बात आ गई कि 2025 जो है इंशाल्लाह रियल एस्टेट का साल है। ये जो ही आगे हमारा बजट आ रहा है उसके बाद आप देखेंगे चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो अब तक की जो खबर है वो ये है कि प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त के वक्त आपको 2% तक विद होल्डिंग टैक्स पर कमी कर दी गई है।